चेतावनी दिया है कि श्री कृष्ण जी भगवान का गोरे से नीला बदन करने वाला ये नाग महाराज था। जैसी तस्वीर है, जैसा कैलेंडर है, ऐसा सांप ये टोकरी के अंदर से दिखाऊंगा, लेकिन ताली बजाओ सभी लोगों के पास। हमारे गुरु कहते हैं कि बेटा नहीं मानेंगे गुरु के कहने से जब नहीं देखेंगे अपनी आंखों से। तो नाग तो मैं बाहर निकालूंगा, पहले आपके आगे हाथ ये जोड़ूंगा कि मैं सपेरा, मेरी उम्र तो है कम से कम भी 40 साल की। 40 साल की मेरी उम्र है, पर लेकिन डांस में आपने ऐसा दिखाऊंगा 15 साल के बच्चे का जो आपके पेट में तो हाथ नहीं छोड़ूंगा और आंख में आंसू बहा दूंगा, हंसते को रुला दूंगा, रोते को हंसा दूंगा। सपेरा डांस मेरे पास ऐसी कला है। तो नाग बाहर निकालूं पहले, पर सच्चे मन के भगत जो गोगा मेडी के अगर मेले में जो पहुंचे हैं, कौन गोगा पीर को जो मानते हैं, जो गुरु गोरखनाथ को मानते हैं, एक बार मेरे कहने के साथ में सच्ची आत्मा से, भावना से जयकारा बोलना। गुरु गोरखनाथ का रोन के बाद में 13.5 फुट लंबा आप लोग सांप देखना। तो बोलिए गोरखनाथ महाराज की। मजा नहीं माने आप? इधर तो जय, इधर छह, महल नहीं मिला। हाजी एक बार मिलकर जयकारा बोलो गोगा पीर के नाम से। उनके बाद में देखो नाग और नागिन। तो बोलिए गोगा जहर पीर महाराज और नाग महाराज महफिल के अंदर देखो। जयकारा वो बोलेगा जिसके हाथों में है दम और पेट में है सांस। ये हकीकत की बात है। आपने वो दिखाऊंगा तो ये सांप हमारे देश का सांप ले रहे हैं मणिपुर असम के जंगल का सांप दिखाऊंगा जो आपने सुना होगा। क्या करना है? हेलो, इनको बताओ, बताना पड़ेगा। जल्दी बताओ। ये सपेरे को क्या कह दिया कि भाई उस्ताद पहले सांप नहीं दिखाना, आंखों के लिए 4 दवाई बताना इनको। तो ये क्या डाल दिया? गिलास में पानी। मेरे को नहीं देखना, गिलास को देखना। अगर बच्चा आंख खिराब कैसे होगी बच्चे की? बच्चा अपनी माँ से जन्म लेगा, बच्चे की आंखों में कोई रोग नहीं होगा, ऐसे होगा जैसे गिलास के अंदर पानी साफ है। बच्चे की आंख खिराब होगी अगर बच्चा धूल अगरबत्ती से खेलेगा। बच्चे की आंख में धूल अगरबत्ती, मच्छर या मक्खी उनकी आंख में चला गया, बच्चा अपनी आंख खोल के ऐसे पानी से धोता। आंख में करेगा बच्चा बंद, ऐसा मनाएगा धर्मेंद्र वर्ग का गुस्सा और अपनी आंखों पे रखेगा। आंख फिर बच्चा रगड़ेगा, मसलेगा। बहुत से आदमी आप में ऐसे खड़े जिसकी 1 महीने की 20,000 की तनख्वाह है और चेहरा धोते हैं। जब चेहरा धोने की बारी कैसे आती है? जब बच्चे को अपनी मां नहलाती है, जो बच्चे को क्या कहती है कि बेटा मैं तेरे चेहरे पे साबुन लगाऊंगी, बेटा आंख बंद कर। और जगह सभी साबुन लगा दिया, आंखों की बारी आई तो आंखों को बंद करा दिया। चेहरे को कैसे धोएंगे? ऐसे डालेंगे गिलास में पानी, ऐसे जमीन में डाल दिया, पानी को जमीन में फेंक दिया और दिया हाथ ऐसे झड़का दिया, आंख बंद कर दिया। चेहरे को ऐसे धोएंगे जैसे देसी घी में रोटी को चौपड़ रहे हैं। जब हमारे गुरु कहेंगे बेटा अगर एक आंख चल गई आपकी तो बेटा आधा इंडिया चल गया, अगर दोनों आंख गई बेटा आपकी तो पूरे भारत में अंधेरा छा जाएगा। बुरा नहीं मानना, जितने लोग खड़े कितने यहाँ पे आंखें नीचो, अंधेरा हो गया। आंख खोलिया तो दिल निकल आया, अरे निजर है तो बंदा, नजारा ही तो डंडे का है सहारा। आंख जब में फिर लाली होगी, आदमी अपने आंखों पे ध्यान नहीं लगाएगा, अपने काम में लगे रहेगा। धीरे धीरे आंख में रोग क्या बन गया? क्या बन गया रोग? काला मोतिया, सफेद मोतिया, नीला मोतिया। अब आंख की बैटरी डाउन, कनेक्शन खत्म। इतना बड़ा रोग हो गया, 10,000 रुपए डाल के हॉस्पिटल में चल गया बंदा। डॉक्टर को जाकर क्या कहेंगे? डॉक्टर साहब हमारी कुत्ती से कोई तार कोई कनेक्शन नहीं करता, बिल्कुल हमारी पीछे से लाइट आंखों की सही है, लेकिन आंखों के आगे काला पहाड़, काला बदल, ये अड़के खड़े गया, अड़के खड़े हो गया। डॉक्टर साहब इसका हमने कोई रास्ता, कोई उपाय बताओ। तो पढ़े लिखे डॉक्टर होता है, संसार दिखा देता है। अगर बेवकूफ आदमी मिल जाता है तो आगे से बिल्कुल खो देता है। आंखों में इतना बड़ा रोग हो गया, फिर डॉक्टर उसकी आंख चेक करेगा, बीमारी क्या बताएगा सुन लो कि भैया तेरी आंखों में बन गया मोतिया। मोतिया 3 प्रकार का होता है, काला मोतिया, सफेद मोतिया और ऐसा नीला मोतिया। अब आंखों में इतना बड़ा रोग हो गया, पेन कापी निकाल लो,
और 4 दवाई लिखना शुरू कर दो। आज आपने 4 दवाई मैं फ्री बताऊंगा। कौन सी दवाई? सबसे पहले नंबर दवाई लेना 25 ग्राम सफेद फिटकड़ी। भाई बोल के बताओ, बोलो मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलेगा मिलेगा। धन्यवाद। दूसरा नंबर दवाई लेना 25 ग्राम छोटी मधुमक्खी का शहद। और तीसरा नंबर दवाई लेना 25 ग्राम समंदर का झाग। कितनी दवाई होगी? 3। 4वीं दवाई क्या लेना? ऐसे काले सांप का 2 बूंद कच्चा जहर। अब ये बड़ी खतरे की चीज है कि सफेद 3 दवाई तो बढ़िया बताई, 4वीं दवाई ऐसी बता दी जहर मिलेगा नहीं, हमारी दवाई बनेगी नहीं। इसका तरीका मैं आपने बताऊंगा। कहाँ मिलेगा? जब आपके अड़ोस पड़ोस में अगर कोई सपेरा रहता है 3 बजाने वाला, उसके पास में जाओ और 2 बूंद काले सांप का जहर कच्चा ले लो। 3 दवाई बताई वो बाजार में ले लो। चारों चीज तोय के ऊपर छोड़ दो, नीचे उसकी आंच लगा दो, बलेगा जलेगा, उसका बनेगा पानी। रगड़ पीस के शीशी में दवाई को बंद कर लो, जैसे ये सपेरे ने दवाई बंद कर रखी। 4 दवाई बनेगी, ऐसा कच्चा पानी बनेगा। और पानी बलने के बाद में पाउडर बनेगा। पहले मैं पानी का ताकत और पावर दिखाता हूं, जो इसकी 120 की स्पीड है। अब देखो दवाई कैसे लगाना है, इस प्रकार से बोल के बताना मुझे समझ में ये आए कि मैं आपने सही बात बताई गलत। ये बताओ, बोलो गिलास में मैंने दवाई ऊपर से डाली है कि नीचे से? ऊपर से। ऊपर से। दवाई कहाँ गई? जड़ के अंदर। वो कहते बेटा अगर पैड को ऊपर से छांग दिया दोबारा हरा हो जाएगा, अगर पैड की खोद के जड़ को बाहर निकाल दिया मुड़ के हरा नहीं होगा। अरे जिसके बाप ने नहीं पकड़ा चूहा, गाड़ी में कहेगा ले लो मबीरा, स्टैंड पे कहता ले लो मबीरा। ऐसे हमारे सपेरों का लोगों ने बदनाम कर दिया, पाखंडी आदमियों ने। इसके लिए मेरी माँ बहनों और मेरे दोस्तों, आज आपने क्या बताऊंगा मबीरे की मैं जांच और पहचान के सपेरा अपनी आंखों में क्या लगाता है, जिसका रंग होता है पीला और बोला जाता मैं मीरा। ये देख लो, ताली बजाओ सारे लोग। अब ये लगाता है सपेरा अपनी आंखों में। जो आपने 4 दवाई बताई है बलेगी जलेगी। 4 दवाई बलने के बाद में 3 शीशी मबीरा बन गया। एक बंदे का कोर्स हो गया, सारे घर का पूरा खानदान का नहीं लगाना। एक बंदा कौन सा? जिसके 0 नंबर से लेके 5 नंबर का चश्मा है, काला मोतिया है, सफेद मोतिया है, नीला मोतिया है। अगर जिसकी आंखों का आंख कमजोर है, अब देखो तुम्हारे घर का काम करो। देखो इतनी दवाई, एक आंख में इतना मबीरा और दूसरी आंख में इतना मबीरा। दोनों आंखों में मबीरा लगा दिया, शीशी के ढक्कन लगाओ, अलमारी में छोड़ दो। अब आप सो जाएंगे, मबीरा नहीं सोगा, पूरी रात आंखों से लड़ेगा और घुड़ेगा। कचरे के कचरे, जाले के जाले, एक एक को करके मारेगा। ताली बजा लो। ये काला पहाड़, काला पत्थर, मोतिया बिल्कुल दूर होगा। अगर जैसी की जैसी लाइट गई आंखों की, वैसी की वैसी लाइट वापिस आ गई। अब बहुत से आदमी क्या कहेंगे, चुगलखोर बेईमान, क्या सपेरे ने कोई गिलास में जादू करके छोड़ दिया। जादू नहीं मेरे पास में। अगर जादू होता गोगा मेडी के मेले में बीन नहीं बजाता, हिंदुस्तान पे राज करता, आदित्यनाथ जोगी के पास में बैठकर मैं सपेरा अभ्यासन करता। मेरे पास में क्या है? दवाई की ताकत, दवाई का पावर। 3-4 आदमी मेरे खेल में खड़े, बहुत से आदमी। कौन से? जिसकी आंखों में पहला रोग ये होता है ऐसे पानी पड़ना। पहला आदमी वो जाओ जिसकी आंख में पानी पड़ता है, 13 नंबर शीट पर निकल जाओ। बाबा की कसम खाकर कहता हूँ, आंख में दवाई लगाऊंगा, आंखों का पानी जाना बंद कर दूंगा, बिगर पैसे इलाज। दूसरा बंदा वो जाओ जिसके लगे चश्मा, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 19 होगा, 20 कर दूंगा। बैठ जा मेरी बहन। तीसरा आदमी वो जाओ जिससे अखबार नहीं बांटा जाता है, जिससे न्यूज पेपर नहीं बांटा जाता है। घड़ी मोबाइल में टाइम ले लो। अगर मबीरा लगाऊं 5 मिनट में अगर फायदा करके दिखाऊं तो सपेरे को मानना, सपेरे की कलाकारी को मानना। एक तो बहन आ गई, 2 आदमी हो जाओ। कोई भी मैन बंदा आना जिसकी आंखों में रोग है, 2 आदमी निकल जाओ खेल में। जल्दी आओ, आ जाओ। जिसकी आंखों में रोग है 2 आदमी हो, निकल के जाओ खेल में। जिसकी आंखों में रोग है, पानी पड़ता है, चश्मा लगता है, ज्यादा धुंधला दिखता है, निजर जिसकी कमजोरी, यहाँ पे निकल के आ जाओ। इस बहन के लगा आ जाओ। जिसकी आंखों में रोग है, एक बंदा हो जाओ, 3 आदमी का मेरे खेल में इलाज करूंगा, 3 ही बंदों का। महाराज 2 बहन होगी, 1 भाई हो गया। मैं भैया सपेरे जल्दी मबीरा लगाओ, सांप बाहर निकालूंगा। वाह जी वाह।
इसकी आंख में नबी राहुल लगा दे, फिर बड़ा सांप निकाल देंगे बाहर। बहन जी आंख बंद रखना, 5 मिनट आंख खोलना नहीं, बोलना नहीं। क्या बात है? अब एक दवाई और बताऊंगा, उसके बाद मैं नाक दिखाने का नंबर लगाऊंगा। कौन सी दवाई? जिसके दर्द है। तो सबसे पहले मेरी बहन आओ मेरे खेल में। कौन सी बहन? जिसके गोड्डे में दर्द है। जिस बहन का अगर गोड्डे में दर्द है वो बहन यहाँ पे निकल जाओ। और भाई वो आ जाओ जिसके कमर में दर्द। और तीसरा आदमी वो आ जाओ जिसके गोड्डे में दर्द है, रिंगण का है, गठिए का है और कुल्ले का है। अगर कैसा भी दर्द है ये तेल लगाऊंगा, दर्द को अभी ठीक करूंगा। आगे आना था दर्द है, जल्दी आओ भाई जिसके दर्द है। भाई कहाँ दर्द है मेरी बहन? कमर में। आपके दर्द कहाँ है? ठीक है, आपके दर्द कहाँ बहन जी? कमर में। आपके दर्द कहाँ है? घोड़े में। आपके दर्द भैया कमर में। तो माता बहन के देखो कमर में दवाई नहीं लगाऊंगा मैं, क्यों? कपड़ा कमी चूचा करना पड़ता है। बहन का तो दवाई उसके लगाऊंगा जिसके गोसे में चपोटे में, और भाई के लगाऊंगा सभी जगह पे। लो भाई करो, उनका ऑपरेशन चालू करो। नीचे बैठ जाओ। थोड़ी दवाई लगाना महाराज, थोड़ी दवाई। अब एक बच्चा वो जाओ जो पान खाया, जो गुटखा खाया, जो दिलबा खाया, जिसके दांत है काले। बड़ा दांत है तारा, वो बुला पीड़ा है, सांपैरिये का रोग है, मुंह से जिसके गंदी बदबू आती है। तो भैया पीले दांत दिखाओ, पीले दांत दिखाओ, जिसके पीले दांत है। पीले दांत दिखाओ जिसके दांत। हेलो, उसके भी पीले दांत। आजा, दांत सफेद करूंगा, दांत पैसा छोड़ दूंगा, वक्त दे दूंगा। बढ़िया में तेल लगा दे, कोई बात नहीं। तू तेरे दांत दिखाना। दांत सफेद करूंगा, हाथ मेरा यहाँ पे। लाडला इधर पीछे भी है भाई। खतरनाक कौन सा नाम? बब्बर। वास्तव में बब्बर नाम तो खतरनाक होता है। लंबा कर दे हाथ। हेलो, ऐसे कर ले हाथ। 1 मिनट आप हाथ में लगा, हाथ हम लगा तुम कर जाकर लगा ये असर वहाँ तक ही कर देंगे। जिनके दवाई लगाई वो यहीं रहना 2 मिनट। दांत देखा सर बाबा, देख लो बब्बर के दांत, देख लो धर्मेंद्र के दांत। शेरू खान बैठ जा, फिर शेरू खान वास्ते बोटी तेरी ऐसी है। पर नीचे तो बैठ जा, बैठ जा। सुपरी धार कितने दांत सफेद कर दो इसके? कोई दांत। ताली बजाओ। अरे माँ बहनों आया मजा। मेरी की दवाई में क्यों नहीं मजा आता है? कहते हैं बेटे कहाँ लगवा के आया? वो का मेडिकल मेले में गया, वेद बाबा ने स्नात मिला, वो दांतों की सिर्फ स्पाइन भरी खिला कर आया। बजा दो ताली सारे आदमी एक बार। ले बब्बर खड़े हो जा, दांत दिखा। ताली बजाओ सारे आदमी एक बार, जोर से बजाओ ताली से। बब्बर के लिए बिल्कुल सफेद का खड़े होकर देखा, दांत खड़े होकर देखा, टी-शर्ट में देखा, बिल्कुल दांत सफेद। अब मुट्ठी बंद कर ले। आगे वाले दांत मैंने सफेद कर दिया, पीछे के दांत इधर बैठ के तो सफेद कर ले। अब मैं बड़ा सांप ने बाहर निकाल देता हूँ। अच्छा बहन जी, बड़ी तो माता और छोटी बहन बोलो, दर्द में कुछ आराम है? ताली बजाओ। झूठ तो नहीं है। ताली बजाओ, ताली बजाओ। लो जी अब पीछे हो जाओ, सांप देख लो। कौन सी बहन जी को? बहन के भी
भी लगाया गोडे में दर्द फायदा मिला दर्द में ताली बजाओ बहन जी, दर्द में फायदा मिला। अब पैर जब पीछे होकर बैठ जाओ, सांप दिखाओ। तुम्हें बच्चे पीछे हो बस सांप तो देख लो तेल का क्या करेगी। बैठ जाओ, छोटे बच्चा बैठ जाओ आगे वाले, बैठ जाओ बेटा, छोटे बच्चे बैठ गले कर भाई नाक बाहर। लो जी पेपर दे पहले। सबसे पहले नंबर ये मेरा नाम पता सुन लो, वैद बाबा महावीर नाथ, गांव कोगामेड़ी, तहसील लाहौर, जिला हनुमानगढ़, प्यारी राजस्थान। अगर कोई भी बहन बच्चा भाई ये मेरा दवाई ले ना ले, मेरा कार्ड पेपर लेकर जाना। अगर किसी को सांप बिच्छू कोहरा खा गया तो मुझे फोन करना, मैं अपने घर की दवाई बताऊंगा जो आपकी आदमी के मरते की जान बचा सकते हो। अब मेरी बात सुनो, यह है मदिरा, जो मेरी बहन के मैंने आंखों में मदिरा लगाए तो फायदा बताया। बहुत सी आदमी क्या सोच रहे हैं, अगर सपेरे के पास में अगर मदिरा लेंगे, शीशी खरीदेंगे तो सपेरा इसकी 1000-2000 रुपए कीमत लेगा। मेरे दो तो लड़का, एक मेरी लड़की, उनके नाम से मैं दुआ करता हूँ, पीर बाबा के नाम से। लोग तो लगाएंगे भंडारा और मैं लगाऊंगा आंखों का कैंप। गरीब है चाहे अमीर, आंख में काला मोतिया, सफेद मोतिया, लीला मोतिया, जाफर चश्मा लगाता है। 4 दवाई बताई, वो कैसी बनेगा? पहले बनेगा पानी बढ़ के, पानी बढ़ने के बाद में ऐसा पाउडर बनेगा। एक बंदा 3 शीशी 1 महीने में लगाएगा। 0 नंबर से 5 नंबर चश्मा उतार के दूर पे छोड़ देना। अब शीशी की कीमत क्या है? घर से अगर कोई आदमी खरीदना चाहता है, बस स्टैंड के पास में मेरा घर, मेरा मकान है 4 नंबर वार्ड में। यहाँ से तो लेगा कोगामेड़ी घर में दवाई 100 रुपए की कीमत लगेगी, वहाँ 100 रुपए की दवाई मिलेगी 3 शीशी। अगर यहाँ कोई कोगामेड़ी के मेले में अगर मदिरा खरीदेगा, ये मेरी गाड़ी का डीजल खर्चा और मेरा रोटी खर्चा। गरीब अमीर अगर 3 शीशी मदिरा खरीदे तो इसकी कीमत क्या है? 50 रुपए। क्या बता दिया? 3 शीशी की कीमत मदिरा की 50 रुपए। 50 रुपए। 1 शीशी लेगा तो फिर लगेगा 20 रुपए। शीशी में कितनी बेचूंगा? गिनकर 21। ये घमंड और कोई गुमान नहीं, गुरु का रखा नेम और टाइम। अगर जिसको मदिरा लेना है हाथ में पैसे निकाल लो, झोली में डालूंगा शीशी, 1 चक्कर लगाऊंगा। रहेगा तो राम राम और जो रहेगा फिर सीताराम।